तो हेलो गाइस यार, स्वागत है आप सभी लोगों का जिन एक्सप्लेन्स में। गाइस यार, जिसने भी अभी तक इस सीरीज के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लेना। लिए अब ज्यादा बकचोदी ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम डॉक्टर बाई जी को झाओलियान के साथ देखते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट झाओलियान ने डॉक्टर बाई के साथ में किया था वे लोग उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर बाई झाओलियान को इस कंपनी के बारे में बता रही होती है कि यहाँ पर क्या क्या होता है। सिंपली ये लोग कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, क्योंकि साफ सीधा कहूँ तो यहाँ पर मेकअप का सामान बनाया जाता है। डॉक्टर बाई झाओलियान को स्नोविजन नाम के प्रोडक्ट के बारे में बताती है। प्रोडक्ट का बस इतना सा काम है, जो भी इसको अपने फेस पर लगाता है उसका फेस काफी ज्यादा ग्लोइंग हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कई साल जवान हो गया हो। तो डॉक्टर बाई झाओलियान को यहाँ पर बता रही होती है अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हम लोग अरबों कमा सकते हैं। झाओलियान उससे कह रहा होता है क्या ये सच में इतना बढ़िया है। ये लोग आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से दरवाजा टूटने की आवाज आती है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे वहाँ पर आ गए होते हैं। एक लड़की को दिखाया जाता है, बुबास देख रहे हो भाई बच्ची के, इसका नाम हीफी होता है और ये कह रही होती है डॉक्टर बाई मैं आज तुम्हारे बिजनेस को बंद करने के लिए आई हूँ। डॉक्टर बाई उससे कह रही होती है मिस हीफी क्या हुआ। हीफी उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुलेआम नुकसान पहुँचाने की। अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए कहती है मैंने आज ही स्नोविजन प्रोडक्ट का यूज किया तो मेरा चेहरा ऐसा हो गया। बल्कि ये खराब हुआ है, बल्कि इसमें से बदबू भी आती है। डॉक्टर बाई डरते हुए कह रही होती है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, फिर भी इसमें से बदबू तो नहीं आती। वैसे भी मुझे तो किसी चीज की गंध नहीं आती है। हीफी उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कह रही होती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रही हो। तो हीफी उसके ऊपर हमला करते हुए कहती है क्या तुम यहाँ पर मरना चाहती हो। लेकिन झाओलियान उसके बैट को पकड़ते हुए कहता है क्या हम लोग बात कर सकते हैं। डॉक्टर बाई झाओलियान से रोते हुए कह रही होती है झाओलियान मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहती थी। स्नोविजन प्रोडक्ट मैंने ही बनाया है, इसलिए इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मैं आपके पिल का यूज करने के लायक भी नहीं हूँ, इसलिए आपको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। झाओलियान डॉक्टर बाई से कहता है अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो ये तुम्हें खा जाएगी। फिर झाओलियान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है मैं लोगों को नहीं खाती, लेकिन मैं उसका चेहरा बर्बाद कर दूंगी। झाओलियान हीफी से कहता है हिंसा की बजाय हमें इस मामले को शांति से निपटाना चाहिए। मैं तुम्हारे चेहरे को ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हीफी उससे कह रही होती है लेकिन मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए। झाओलियान उससे कहता है अपने पूरे चेहरे को ठीक करने के लिए कम से कम 3 घंटे का बिजनेस तो मेरे साथ कर ही सकती है। वो वहाँ से जाते हुए झाओलियान से कह रही होती है 3 घंटे बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा दूंगी और मेरा काम समय पर नहीं हुआ तो मैं इस जगह को बर्बाद कर दूंगी और मैं ये भी मेक श्योर करूंगी कि मैं तुम दोनों को स्ट्रेचर पर लुटा दूं। डॉक्टर बाई उदास होते हुए झाओलियान से कह रही होती है अब तो आप चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकते, बस इसी के लायक हूँ। मुझे लोगों को एक अनस्टेबलाइज प्रोडक्ट का यूज करने नहीं देना चाहिए था। झाओलियान मिस बाई से कहता है क्या हम उस अनस्टेबलाइज प्रोडक्ट को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। डॉक्टर बाई झाओलियान को यहाँ पर कई सारी बातें बताती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि डॉक्टर बाई क्या कहना चाहती है। डॉक्टर बाई झाओलियान से ये कहना चाहती है कि मैंने इस प्रोडक्ट को बनाते समय सारे केमिकल्स का यूज किया था। मैंने सारे केमिकल्स का यूज करने से स्मेल करने की क्षमता चली गई, मुझे अब किसी भी चीज की स्मेल नहीं आती। झाओलियान भी कह रहा होता है अच्छा तभी तो मैं समझा कि आपको उसके चेहरे से बदबू क्यों नहीं आई। तो झाओलियान डॉक्टर बाई से कहता है कि आप अपनी सूंघने की क्षमता को वापस लाना और उसे बढ़ाना चाहती है। डॉक्टर बाई भी कहती है हाँ ऑफ कोर्स। फिर झाओलियान अपने पास से एक कार्ड निकालते हुए कहता है तो ठीक है, आपकी सूंघने की क्षमता को एक बालू जितना बढ़ा दूंगा। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस मेरे ऊपर विश्वास करना होगा और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लूंगा। झाओलियान मन ही मन कह रहा होता है एक भालू के सूंघने की क्षमता मनुष्य की सूंघने की क्षमता से 2100 गुना ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा सूंघने की क्षमता मिस बाई के उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफी रहेगी। इतना कहने के बाद में झाओलियान मिस बाई के ऊपर उस कार्ड का यूज कर देता है। थोड़ी देर बाद मिस बाई को देखते हैं, मिस बाई खुश होते हुए कहती है मेरी सूंघने की क्षमता तो वापिस आ गई, अब मैं हर एक चीज को स्मेल कर सकती हूँ। चीज तो सच में अमेजिंग थी। फिर झाओलियान मिस बाई से कह रहा होता है हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बाई भी कहती है ठीक है। लोग मिस बाई को देखते हैं जो मन ही मन कह रही होती है एक आदमी की खुशबू है और झाओलियान की खुशबू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। झाओलियान को भी 10 में 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। झाओलियान मिस बाई से कहता है क्या हम इसे शुरू कर सकते हैं। मिस बाई कहती है हाँ क्यों नहीं। और झाओलियान मन ही मन कह रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से मेरा जीवन काल 10 दिन बढ़ जाता है और इनमें 10 पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए मिस बाई सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिस बाई प्रोडक्ट बनाते हुए अपने मन ही मन कह रही होती है समस्याओं को हल करना मुश्किल था, समस्याओं को हल करना झाओलियान के लिए काफी ज्यादा आसान है। मिस बाई यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि मिस बाई झाओलियान को
काफी ज्यादा पसंद करने लग गई है। इसी बीच वो हीफी नाम की लड़की भी वहाँ पर आ जाती है। वो उन लोगों से कहती है तो ठीक है, क्या तुम लोग अब मरने के लिए तैयार हो। भाई इस लड़की को वो प्रोडक्ट देते हुए कहती है, हीफी एक बार इसको ट्राई कीजिए और आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, कुछ भी गलत होगा तो मैं इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हूँ। हीफी भी उसका बात मान के उस प्रोडक्ट को अपने फेस के ऊपर गिरा लेती है। झाओलियान उससे कहता है, आपने तो सीधा इसे अपने फेस पे डाल दिया, क्या आपको डर नहीं लगता कि कुछ गलत हो जाएगा। इस हीफी झाओलियान से कहती है, मेरा चेहरा पहले इस स्थिति में है, इसके अलावा मेरे पास अब खोने के लिए क्या ही है। कुछ गलती होती भी है तो कम से कम मैं तुम्हें मार के सेटिस्फाई तो हो जाऊंगी, ऐसे मेरा समय बर्बाद भी नहीं जाएगा। झाओलियान उससे कहता है, ओ अच्छा तो ऐसी बात है। मिस हीफी के चेहरे पर कुछ होने लगता है, उसके चेहरे से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा होता है। उनके चेहरे से वो गंदगी भी नीचे गिर रही होती है और वो कह रही होती है, मेरे चेहरे पर काफी ज्यादा खुजली हो रही है। तभी वो अपने चेहरे को ऊपर की तरफ करती है। मिस बाई और झाओलियान भी काफी ज्यादा शौक हो गए होते हैं। हम मिस हीफी को देखते हैं जो दिखने में काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। झाओलियान मन ही मन कह रहा होता है, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। तो मिस बाई झाओलियान को गले लगते हुए कह रही होती है, फाइनली हम स्नोविजन प्रोडक्ट को बनाने में सक्सेसफुल रहे। झाओलियान को बार बार टिंग टिंग करके नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपको 10 इमिटेंसी पॉइंट्स मिल गए, फिर से 10 इमिटेंसी पॉइंट्स मिल गए। इस बाई की आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं और वो झाओलियान को थैंक यू कह रही होती है। अब झाओलियान के पास टोटल इमिटेंसी पॉइंट्स 201 हो जाते हैं। तो झाओलियान रोते हुए मनी मनी कह रहा होता है, मैं कम से कम अब आधे साल के लिए तो जिंदा रह ही सकता हूँ, बस इन पॉइंट्स को एक्सचेंज करना है। उसके अलावा मैं उस पुनर्जन्म वाली गोली को बाद में खरीद लूंगा। लेकिन झाओलियान का सिस्टम बहुत ही ज्यादा हरामी होता है, तुरंत ही उस पिल को खरीद लेता है। झाओलियान से कहता है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा, अब आपके पास बस एक इमिटेंसी पॉइंट ही बचा है। और ये देखकर तो झाओलियान का बस एक ही रिएक्शन होता है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। और झाओलियान यहाँ पर सिस्टम को गालियां देते हुए कह रहा होता है, पिछली बार तो इसको खरीदने के लिए 60 इमिटेंसी पॉइंट्स की जरूरत थी, लेकिन अब की बार इसकी कीमत कैसे बढ़ गई। सिस्टम झाओलियान को बताता है, पिछली बार उस चीज पर छूट थी, लेकिन अब की बार वो आइटम आपको पूरी कीमत पर मिला है। और इसके अलावा सिस्टम आपके बाप का नौकर नहीं है कि जो आपको बार बार छूट देगा। और झाओलियान अभी भी सिस्टम को गालियां दे रहा होता है। मिस ही फिर डॉक्टर बाई से कह रही होती है, आपकी मेडिसिन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, आप मेडिसिन सौंदर्य शास्त्र में भाग क्यों नहीं लेती, गाइस शायद से कोई कंपटीशन होता होगा। डॉक्टर बाई उससे कहती है, तो आपका मतलब उस कंपटीशन से है। हाँ गाइस, इस कंपटीशन का नाम प्रोनाउंस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। बाई उदास होते हुए ही से कहती है, मैं भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहती थी और इस अवसर का फायदा उठाना चाहती थी और वहाँ पर साइन अप भी करना चाहती थी, लेकिन मुझे अस्वीकार कर दिया गया। हीफी अपने पास से एक ब्लैक कार्ड निकालकर बाई को देते हुए कहती है, एक बार इस कार्ड से रजिस्टर करो, तुम्हें कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। ब्लैक ड्रैगन कार्ड को देखकर झाओलियान काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये तो एक ब्लैक ड्रैगन कार्ड है और ये तो केवल हाई लेवल की फैमिलियों के पास ही होता है। और इस फैमिली को अंडरग्राउंड एम्परर्स ऑफ हैचेंग सिटी भी कहा जाता है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये फैमिली सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूरी सिटी में इसकी संख्या 10 से अधिक नहीं है और आम लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने ब्लैक ड्रैगन फैमिली के बारे में रूमर सुना है कि इस फैमिली में एक पावरफुल बड़ी सिस्टर है, ये वही एल्डेस्ट सिस्टर हो सकती है। फिर वहाँ से चली गई होती है। फी के जाने के बाद में डॉक्टर बाई झाओलियान से कहती है, कार्ड से अब क्या ही होगा, कंपटीशन तो काफी ज्यादा हाई लेवल का है, मुझे उसमें शायद से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। झाओलियान वो कार्ड दिखाते हुए मिस बाई से कहता है, ये कार्ड बहुत ही ज्यादा काम का है, तो जब तक आप इसका यूज नहीं करेंगे तो आपको पता ही कैसे चलेगा। बाई शौक होते हुए झाओलियान से कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो। तो झाओलियान से कहता है, अगर आपके लिए ये कंपटीशन इतना ही जरूरी है तो आप इस कार्ड का यूज करके क्यों नहीं देख लेती। और मिस बाई ने जो प्रोडक्ट बनाया था वो उसे अपने हाथ में लेकर मनी मन कह रही होती है, वो हमारे पास बस यही प्रोडक्ट है और हमें इसे ही साथ लेकर जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कंपटीशन होने वाला है। वहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जो किसी बंदे से कह रही होती है, डायरेक्ट जब रिजल्ट आएगा उसके दौरान प्लीज मेरा नाम ले लेना। और डायरेक्टर इस लेडी से कहता है, मिस झाओ आप चिंता मत करिए, आपके हमारे मिस्टर के साथ संबंध है, जिस वजह से मिस्टर गाओ आपको यहाँ पर आसानी से जिता देंगे, तो आपको इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये इस मेडिकल एसोसिएशन का डायरेक्टर है। बाई और झाओलियान भी वहाँ पर आ गए होते हैं। मिस बाई डायरेक्टर से कहती है, डायरेक्टर हम यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आए हैं। गाइस यार, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो एक बंदे ने चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन किया था। थैंक यू मेरे भाई यार चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। भाई यार आपने चैनल का फर्स्ट मेंबरशिप ज्वाइन किया है तो आपको अगली वीडियो में शाउट आउट जरूर दूंगा। थैंक यू मेरे भाई यार। चलिए गाइस यार अब वापस से वीडियो पर
आ जाते हैं। वो लेडी पीछे घूमकर डॉक्टर बाई से कहती है, देखो तो यहाँ पर कौन आया है। स्टैंडिंग टॉपर स्टूडेंट डॉक्टर बाई। हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है, टियान मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। ये लेडी डॉक्टर बाई के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है, फिर ये लेडी डॉक्टर बाई से कहती है कि आप अपनी छोटी सी और घटिया सी कंपनी को यहाँ पर रजिस्टर करने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर बाई से कहती है, जाओ तुम ये कैसी बातें कर रही हो। लेडी उस डायरेक्टर के पास में खड़ी होती है। जाओलियान डॉक्टर बाई से पूछता है, आखिरकार ये बिच कौन है। डॉक्टर बाई जाओलियान से कहती है, वो मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है। जाओलियान फिर उससे कहता है, लेकिन वो फ्रेंडली तो नहीं लगती। डॉक्टर बाई जाओलियान से कहती है, हाँ लेकिन मुझे नहीं पता कि वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करती है। डायरेक्टर डॉक्टर बाई के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा होता है। वो साइड में खड़ी हुई लेडी उससे कह रही होती है, हाँ ये कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। जैसा कि हम लोगों को पता है, ये डायरेक्टर तो इस लेडी के बॉयफ्रेंड का ही कुत्ता है। वो डायरेक्टर डॉक्टर बाई से कहता है, तुम एसोसिएशन की मेंबर नहीं हो, इसलिए तुम इस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकती। डॉक्टर बाई इस बंदे से कह रही होती है, ऐसे कोई नियम नहीं है कि केवल एसोसिएशन के मेंबर ही इसमें भाग ले सकते हैं, और हमारी कंपनी इसमें भाग लेने के लिए क्वालिफाइड है। एक बार आप क्लिनिकल रिपोर्ट पर तो नजर डालिए। लेकिन वो डायरेक्टर तो इन लोगों का ही कुत्ता है। वो डॉक्टर बाई के ऊपर डॉक्यूमेंट फेंकते हुए उससे कहता है, मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम यहाँ पर भाग लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। डॉक्टर बाई बेचारी काफी ज्यादा घबरा गई होती है, लेकिन झाओलियान को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। वो कमीनी लेडीज डॉक्यूमेंट पर पैर रखते हुए कहती है, ओ भाई मैंने तो कभी ये उम्मीद नहीं की थी, तो हमेशा मुझसे हर चीज में आगे रही है, मैं उसे ऐसी अवस्था में देखूंगी। डॉक्टर बाई बेचारी काफी ज्यादा निराश हो गई होती है और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, और वो उससे कहती है, क्वालिफिकेशन मैंने कड़ी मेहनत करके कमाई है, इसलिए कृपया करके इसके ऊपर पैर रखकर इसकी डिसरिस्पेक्ट ना करे। ओलियान चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है, अभी की अभी उससे माफी मांगो। ओलियान उसी कार्ड को दिखाते हुए उन लोगों से कह रहा होता है, क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा कि अभी की अभी उससे माफी मांगो। डायरेक्टर खुश होते हुए झाओलियान से कहता है, तुम मुझे किसी बैंक का कोई ब्लैक कार्ड देने जा रहे हो। ओलियान उससे कहता है, ये कोई बैंक का कार्ड नहीं है। झाओलियान की बात सुनकर वो बंदा अजीब सी शक्ल बना लेता है। वो बंदा झाओलियान के हाथ से उस कार्ड को गिराते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इस कंपटीशन में भाग नहीं ले पाओगे, इसलिए अभी की अभी मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। झाओलियान से कहता है, क्या अभी अभी तुमने ब्लैक ड्रैगन कार्ड को फेंकने की हिम्मत की है? बंदा झाओलियान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? और मैंने तो किसी ब्लैक ड्रैगन नाम के किसी घटिया कार्ड के बारे में कभी भी नहीं सुना। लेडी डॉक्टर बाई के ऊपर हंसते हुए कह रही होती है, जी जिस व्यक्ति के साथ तुम यहाँ पर आई हो वो तो सच में काफी ज्यादा पुअर है। डॉक्टर बाई जी झाओलियान से कह रही होती है, झाओलियान हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो झाओलियान उससे कह रहा होता है, नहीं तुम यहाँ पर इंतजार करो। झाओलियान उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है, अपने प्रेसिडेंट को भी अभी यहाँ पर बुलाओ। झाओलियान मन ही मन कह रहा होता है, मैं हाई चैंग सिटी का एक नंबर 1 यंग मास्टर हुआ करता था, तो मैं इस कार्ड के बारे में गलत कैसे हो सकता हूँ। वहाँ पर कोई बंदा आ गया होता है और वो कहता है, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मैं इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये इस मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। ये लेडी यहाँ पर शानी बनते हुए प्रेसिडेंट से कहती है, प्रेसिडेंट ये बस छोटी सी बात है, बस एक घटिया सी कंपनी है जिसके उत्पाद की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये यहाँ पर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कह रहा होता है, ये चाहे कैसी भी कंपनी हो इसे सीधे ब्लैक लिस्ट में डाल दो। लेकिन तभी उसकी नजर ब्लैक कार्ड पर पड़ती है। वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो कहता है, अरे नहीं। वो प्रेसिडेंट ब्लैक ड्रैगन कार्ड को उठाते हुए कहता है, ये तो सच में ब्लैक ड्रैगन कार्ड है। डायरेक्टर यहाँ पर शाना बनते हुए प्रेसिडेंट से कहता है, प्रेसिडेंट इस घटिया से कार्ड को हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे मत करिए। बंदा इस कार्ड को पकड़े हुए था, ये तो बस एक घटिया सा कार्ड है जिसे दिखाकर ये काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा था। जल्दी से इसे अपने हाथों से फेंक दीजिए वरना आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने तो इस कार्ड के ऊपर पैर भी रखा था। प्रेसिडेंट इससे कहता है, क्या तुमने इसके ऊपर पैर रखा था? बंदा खुश होते हुए कहता है, हाँ प्रेसिडेंट मैंने ऐसा किया था। लेकिन प्रेसिडेंट इसे रख के मारता है और इससे कहता है, अबे साले तू यहाँ पर मरना चाहता है और मुझे भी तो इसमें घसीट रहा है। देखकर तो ये लेडी भी काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और कहती है, अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? डायरेक्टर रोते हुए कह रहा होता है, प्रेसिडेंट आप सही में कोई गलती कर रहे हैं, तो बस एक नॉर्मल सा और घटिया सा कार्ड है। प्रेसिडेंट इसके मुंह पे कई सारे थप्पड़ मारते हुए इससे कह रहा होता है, बहन के नहीं गाली नहीं देंगे। अबे साले तो इस ब्लैक ड्रैगन कार्ड को नॉर्मल कहने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि तू अपना जीवन जीने से थक चुका है। प्रेसिडेंट झाओलियान से माफी मांगते हुए कह रहा होता है, ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाया और आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन के डायरेक्ट इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। झाओलियान प्रेसिडेंट को कार्ड दिखाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट सही में आपकी कंपनी में तो कई सारे घटिया लोग हैं। प्रेसिडेंट झाओलियान से कहता है, हाँ मुझे इसका खेद है। देखकर डॉक्टर बॉय काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और वो मन ही मन कह रही होती है,
क्या सही में ये कार्ड इतना ज्यादा पावरफुल है? तो ये लेडी अपने मन में कह रही होती है आखिरकार इस बंदे की रियल आइडेंटिटी क्या है। उसने प्रेसिडेंट को भी काफी ज्यादा डरा दिया है। वो प्रेसिडेंट उस बंदे के ऊपर भड़कते हुए कह रहा होता है तुमने डायरेक्टर के रूप में अपना पद खो दिया है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। डायरेक्टर प्रेसिडेंट से कह रहा होता है प्रेसिडेंट मैंने इस पद को पाने में काफी ज्यादा मेहनत की है और आप इस जैसे घटिया से बंदे के लिए मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। प्रेसिडेंट उस बंदे की बात को टोटली इग्नोर करते हुए डॉक्टर बाई और झावलियान से कह रहा होता है आप मेरे साथ चलिए। वो बंदा पीछे से रोते हुए कह रहा होता है मैं इस नौकरी को नहीं खो सकता, मेरे पास बूढ़े माता और पिता है। वो लेडी उस बंदे से कह रही होती है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास केवल प्रेसिडेंट ही है जो उनका समर्थन कर रहे हैं। वो बंदा उस लेडी से कह रहा होता है मैंने आपकी वजह से अपनी नौकरी खो दी है, क्या आप भी मुझे छोड़ने के बारे में सोच रही है? लेडी उस बंदे से कह रही होती है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड गाओ जिन्ही यहाँ पर आ रहा है। गाइज ये गाओ जिन्ही वही ग्रीन टट्टा है। डायरेक्टर उस लेडी से कह रहा होता है मैं आपके बॉयफ्रेंड गाओ जिन्ही का हमेशा वफादार रहूंगा और आप लोगों की हर बात भी मानूंगा। ये लेडी मन ही मन कह रही होती है बाई जी अगर तुमने इस कंपटीशन में भाग ले भी लिया है तो तुम क्या ही उखाड़ लोगी, और मैं इस कंपटीशन को पहले ही जीत चुकी हूँ। शिफ्ट होता है हमें डायरेक्ट कंपटीशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जा रहा होता है जिन लेडीज ने भी वहाँ पर भाग लिया था अपने प्रोडक्ट का यूज करके दिखा रही होती है। डॉक्टर बाई ने भी एक लेडी के ऊपर उस प्रोडक्ट का यूज किया होता है। डॉक्टर बाई उस लेडी से कह रही होती है तुम्हें जल्दी से जाके अपने फेस को वॉश कर लेना चाहिए। तो वो लेडी डॉक्टर बाई से कह रही होती है क्या आपको लगता है कि इसका असर इतनी जल्दी हो जाएगा? यह तो लगता है कि आपके प्रोडक्ट में घोटाले के अलावा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बाई उस लेडी से कहती है प्लीज एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करके तो देखो, और आगे वो लेडी कुछ भी नहीं बोल पाती। तो लेडी फेस वॉश करने के लिए जा रही होती है और वो जाते हुए मिस बाई से कह रही होती है मैं तो बहुत ही ज्यादा अनलकी थी क्योंकि मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट का यूज करने के लिए चुना गया। ये लेडी उस ग्रीन बालों वाली लड़की के बारे में बताते हुए कह रही होती है सही में उसका प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। और वो ग्रीन बालों वाली लड़की डॉक्टर बाई से कहती है जी तुमने तो अभी शुरू किया था और 5 मिनट में इसे खत्म भी कर दिया, क्या तुम पहले ही अपनी हार मान रही हो क्योंकि तुम जानती हो कि तुम ये नहीं कर सकती। यही कारण है कि एक छोटी सी कंपनी के पास कंपटीशन में भाग लेने की क्वालिफिकेशन नहीं थी। जहाँ पर वो लेडी फेस धोने के लिए गई थी वहाँ पर सभी लेडीज कह रही होती है हे भगवान जरा एक बार इसका चेहरा तो देखो, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। वो लेडी भी डॉक्टर बाई के सामने झुकते हुए कह रही होती है डॉक्टर बाई जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहले आपसे काफी ज्यादा रूडली बात की थी। वो लेडी अपने फेस को दिखाते हुए कह रही होती है डॉक्टर बाई जी आपका प्रोडक्ट तो सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है। हमें दिखाया जाता है उस लेडी का फेस सही में चमक रहा होता है। डॉक्टर बाई जी उस लेडी से कह रही होती है अरे तुम उस बारे में चिंता मत करो। ये ग्रीन बालों वाली लेडी अपने मन में कह रही होती है ऐसा कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर लैपटॉप में तीनों राउंड्स का डाटा को यूज करके रिजल्ट निकाला जा रहा होता है। होस्ट अनाउंस करता है 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद जो कंपनियां अगले राउंड में पहुंची है उनका नाम है टीना एसोसिएशन। टीना एसोसिएशन का नाम सुन के वो लेडी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, लेकिन तभी होस्ट अनाउंस करता है बाई जी एसोसिएशन। डॉक्टर बाई भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। डॉक्टर बाई जी झावलियान का हाथ पकड़ते हुए झावलियान से कह रही होती है झावलियान हम अगले राउंड में पहुंच गए हैं और हमारा स्नो विजन अब सही में सक्सेसफुल होने वाला है। झावलियान डॉक्टर बाई से कह रहा होता है हाँ आज से शुरुआत हो जाएगी, तुम्हारे स्नो विजन का नाम आज से पूरे चीन के साथ साथ दूसरे देशों में भी गूंजेगा। हमें बताया जा रहा होता है कि जो कंपनियां फाइनल राउंड में गई है के प्रोडक्ट को एक जगह पर बंद करके रख दिया गया है, किसी भी कंपनी को उस प्रोडक्ट को छूने की अनुमति नहीं दी गई है। और झावलियान और बाई जी वहाँ से जा रहे होते हैं तभी ये ग्रीन बालों वाली लेडी डॉक्टर बाई से कहती है अगर हम जीतेंगे तो चुपचाप यहाँ से निकल जाना। सीन शिफ्ट होता है हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। इस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये डॉक्टर बाई के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती है वो बाई जी कुतिया कहीं की, वो इतना अच्छा प्रोडक्ट कहाँ से लेकर आई है, वो मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। वो जीत गई तो मेरी टीना कंपनी काफी ज्यादा नीचे आ जाएगी और मैं इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई बंदा आ गया होता है और वो कहता है आखिरकार किसने मेरी बेबी को इतना ज्यादा नाराज किया है। इसे देखकर वो लेडी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही चूतिया है। तो लेडी ग्रीन सुअर के सामने एक्टिंग करते हुए कह रही होती है वो झावलियान और डॉक्टर बाई है, उन्होंने ही मुझे ऐसा परेशान किया है। वो पता नहीं कहाँ से कोई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, वो मुझसे मेरे कंपटीशन की जीत को चुराना चाहते हैं। ये ग्रीन सुअर कहता है अच्छा तो झावलियान
मैंने तो उसकी अभी तक तलाश भी नहीं की थी, ये तो अच्छी बात है कि वो खुद ही मेरे पास आ गया। ये लेडी ग्रीन सुअर से कहती है, क्या तुम उस झावलियान को जानते हो? वो बंदा इससे कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो कभी के टाइम में हाई चैंग का नंबर 1 यंग मास्टर हुआ करता था, लेकिन अब तो वो बस एक आवारा कुत्ता है। और ये लेडी खुश होते हुए कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तभी तो मैं सोचूं कि वो बाई जी इतनी ज्यादा क्यों चल रही है, कि उसे उसका समर्थन करने के लिए कोई मिल गया है, लेकिन बिना पंखों के कोई फिनिक्स ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। वो बाई जी अपनी पूरी लाइफ में मुझसे कभी भी आगे नहीं निकल पाएगी। और ये लेडी ग्रीन सुअर से चिपकते हुए कह रही होती है, गाओ जिन्ही मेरी उस चैंपियनशिप को जीतने में मदद करो। अगर मैं इस कंपटीशन के जीत जाती हूँ तो मेरे प्रोडक्ट्स की मांग दूसरे देशों में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वे लोग प्री ऑर्डर भी करेंगे, जिससे हमें बिलियनों का फायदा हो सकता है। हमारा ग्रीन सुअर कह रहा होता है, ये चैंपियनशिप जीतना तो हलवा है। और ग्रीन सुअर डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, ये तो डायरेक्टर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे जिताना चाहते हैं या फिर नहीं। फिर डायरेक्टर ग्रीन सुअर से कह रहा होता है, मैं जब तक आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो ग्रीन सुअर काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है, इसका मतलब तो हमारी जीत पक्की है। गाइस यार इसी के साथ वीडियो को बस यहीं पर एंड कर लेते हैं और आगे के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि ये ग्रीन सुअर क्या कांड करने वाला है। और हाँ गाइज मुझे एक बात और बता देना, क्या मुझे इस ज़ॉम्बी वाली सीरीज को भी कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। और इसी के साथ में ये वाला वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जीना एक्सप्लेन्स।